क्रिस्त में अधिक प्रिय माता पिता भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज का पहला पाठ कौन सा ग्रंथ से देखे थे? नबी दानियल के ग्रंथ में। वहां 3 युवा लोग प्रस्तुत किए गए। क्या है उनका नाम? शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उनके सामने क्या चुनाव दे रखा गया? राजा नबूकदनेस्सर क्या कहता है? उनके लिए बनाया गया एक देव मूर्ति को क्या करना है? दंडवत करना है ना, उसको आराधना करना है। नहीं करने से उनके लिए क्या सजा घोषित किया गया है? आग के कुंड में उनके क्या किया जाएगा? उसके लिए उन लोग डरे नहीं, निर्डर उन लोग बोले हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग जानते थे हम लोग वास्तविक ईश्वर को हम जानते हैं और सच्चे ईश्वर को हम जानते हैं, इसीलिए ऐसे गलती हम नहीं करेंगे। इसीलिए नबूकदनेस्सर ने उनको क्या कर दिया? जैसे उन्होंने घोषणा किया वैसे ही उनको पकड़ के आग के गुंड में डाल दिए। वहां उनका रक्षा करने के लिए कौन आ गया? स्वर्गदूत आया। तो ईश्वर आग कुंड से अगर बचा सकता है तो हम लोग भी ऐसे परिस्थिति में आजकल रहते हैं। देखिए, ईश्वर अनेक नहीं हो सकता, एक ही ईश्वर हो सकता है, लेकिन ईश्वर में सब लोग विश्वास करते हैं। हम इसी ईश्वर नहीं ना कहेंगे, हमको केवल इतना ही कहेंगे, एक ही ईश्वर एकमात्र ईश्वर है जिसके पास आपका आना है। बहुत सारे लोग ईश्वर विश्वास करने के कारण अच्छे मार्ग पर, जैसे हम लोग ईसाई लोग जैसे बहुत सारे अन्य धर्म को अपनाने लोग भी इस मार्ग पर चलते हैं। उनको हम निंदा नहीं करते, उनको हम दोषी नहीं देते, क्योंकि उन लोग भी इस वचन के अनुसार सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कोशिश करते, धार्मिक कार्य करते, झूठ नहीं बोलते, हत्या नहीं करते और ईश्वर के समझते ईश्वर शाश्वत है और सब जगह में वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है ना। ये सब ज्ञान उनके पास भी है और वैसे लोगों को हम निंदा नहीं करते। केवल वैसे लोग जैसे नबूकदनेस्सर जैसे किसी और को जबरदस्ती कुछ करने के लिए बोलते हैं, उनको ही केवल निंदा करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ समस्या आ जाता है तो हम लोग किनके समान खड़े होने की जरूरत है? ये 3 युवक लोग कौन है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो लोग जैसे हमें आज के इस भारत में बनने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे ईश्वर हमें हर बुरी परिस्थिति से बचा के निकालने वाला ईश्वर था। जैसे हम देखते हैं, जैसे मिस्र देश से यहूदी लोग कनानी देश के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे उन लोग लाल सागर के पास पहुंचे, उनके सामने बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया। क्या समस्या खड़ा था? उनको लाल सागर का पार करना था। एक तरफ लाल सागर सामने और पीछे फिरौन का सेना अभी धर्म संकट में है। इधर जाएंगे तो लाल सागर में डूब के मरेंगे, इधर जाएंगे तो हम फिरौन के सेना में फंसेंगे। लेकिन हमारा ईश्वर ऐसे संकट से बचाने वाला ईश्वर है। तुरंत क्या किया? लाल सागर को 2 तरफ बनाया, बना के वो यहूदी लोगों को निर्डर से स्वतंत्र, मतलब जैसे वो सुखा हुआ भूमि में कैसे पार होने से पार करवा दिया। जैसे उन लोग आगे निकल गए, इस तट पर गए, इस तट पर क्या हुआ? वो लोग घुस रहे थे, पानी को फिर मेल कर दिया और वो लोग डूब के मरे। इसीलिए हम हमारा ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास करना है। यहाँ पर हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 31 से 42 में हम देखते हैं प्रभु यीशु क्या बताए? यदि मेरे शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, तुम सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे और तुम सत्य का पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र बना देगा। वही है, सत्य को उन लोग जाने थे, इसीलिए उन लोग आग के कुंड में पड़े रहे, लेकिन उनको स्वतंत्र कर दिया, वहीं से उठाया। क्यों? उन लोग सत्य पर विश्वास किए, इसीलिए उन लोग आग कुंड से
बच के निकल पाए, नहीं तो निकल पाते, क्योंकि सत्य पर उन लोग विश्वास किए। इसलिए प्रभु यीशु क्या कहे, अगर तुम मेरे शिक्षा पर चलेंगे तो सत्य को पहचान चाहोगे। सत्य क्या है? प्रभु यीशु ने क्या बताया? मैं हूं सत्य, आई एम द ट्रूथ, मैं हूं मार्ग, सत्य और जीवन। और इसको जानना है, और इसके अलावा कुछ चीज को जानने के लिए झाड़ फूक करने नहीं। समझ में आ रहे ना? प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद हम हमारे घर में ये कोने में वो कोने में बांध कर रखना नहीं कोई चीज को। समझ में आ रहे ना? वो सब चीज क्या है? सत्य के विरोध करने वाला, सत्य पर विश्वास करने वाला बात होता है। इसलिए कलीसिया क्या कहता है? सत्य प्रभु यीशु पर छोड़ दो, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो। वो हमको क्या चाहिए वो हमें प्रदान करेगा। दुख से बाहर उठाने का, संकट को सामना करने का, और हमको सताने वालों को, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं कहा, मेरे नाम के कारण लोग तुमको सताएंगे, तरह तरह का झूठे आरोप लगाएंगे, चिंता मत करो, मैं आप लोगों के लिए, है ना, मैं आप लोगों के लिए लड़ूंगा, आप लोगों के आत्मा को रक्षा करूंगा। हम आत्मा के बारे में हम ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए संत पौलुस अच्छे से बताते हैं, यह रोमियो को लिखा हुआ पत्र अध्याय 14:8 में कहते हैं, क्या कहते हैं? हम चाहे जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के लिए जिए। हम किसके लिए जिए? जी रहे, मर रहे, किसके लिए? प्रभु के लिए जिए, क्योंकि वह ये सत्य, उसी के कारण हम प्रभु मसीह के हम पूर्ण रूप से अपने सत्य के रूप में मानना है और उसके खोज में लगे रहना। जैसे हम प्रभु यीशु के खोज में लगे रहेंगे, हम वास्तव में अपने आप को हम जानेंगे। जैसे हम ईसा के शुरुआत में हम देखे हैं, क्या बताया? संत पेतरुस का लिखा हुआ पत्र अध्याय 2:9 में हम देखे हैं, क्या बताया गया है? आप लोग कौन है? ईश्वर के चुने हुए प्रजा। और क्या है? हम लोग राष्ट्रीय वर्ग है। समझ में आ रहे ना? और ईश्वर का निजी प्रजा है ना, और याजक वर्ग है। ये सत्य को ईश्वर हमको प्रकट करता है। और हम लोग ये भी देखे थे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11:25 में प्रभु यीशु किसके लिए धन्यवाद देते हैं? वो महान बन गए, वो मुक्तिदाता बने, उसके लिए नहीं। हम जैसे लोग वह क्या जान सके, किसके बारे में? पिता ईश्वर के बारे में जानने का ज्ञान हमें मिला। इसीलिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको स्तुति करता हूँ, क्योंकि इन सभी बातों को किसके छिपाए? ज्ञानियों और शास्त्रियों के छिपाकर, किसके लिए? मेरे बच्चों को, अमीर लोगों को नहीं बोला। समझ में आ रहे ना? बड़े बड़े लोगों का नाम लेके नहीं बोला। कौन? मेरे बच्चे। कौन? वो कौन है? अरे बोलिए ना आप। हम लोग बोलेंगे तो हम लोग, आप लोग ईश्वर का प्रजा बनेंगे, नहीं तो ईश्वर बोल देंगे मैं आप लोग को जानता नहीं हूँ। समझ में आ रहे ना? इसलिए हमको ईश्वर ने मेरे बच्चे बनाया, निजी प्रजा बनाया, सत्य को प्रकट किया। इसलिए हमको सत्य के मार्ग पर प्रतिदिन चलने के लिए, और प्रभु यीशु का मार्ग क्या है? सत्य का मार्ग कौन सा मार्ग है? हम लोगरगढ़ में किए थे, क्या है वो? क्रूस के रास्ता। क्रूस के रास्ता ही हमारा जीवन के मार्ग है। क्रूस के रास्ता मार्ग पर चलना है तो संकट, कष्ट, अपमान, है ना, चुनौती, समझ में आ रहे हैं ना, और तरह तरह का आरोप को हमको सामना करना पड़ता है। जब इन सभी चीजों को हम सामना करेंगे, तब तो हम सत्य को पूर्ण रूप से अनुभव करेंगे, पाएंगे और उसको समझ पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चला। प्रभु यीशु को भी ऐसे मुसीबत आया। इसीलिए संत लूकास के सुसमाचार, है ना, अध्याय 22:42 में, 22:42 को पढ़िए। संत लूकास के सुसमाचार में प्रभु यीशु के पास भी सत्य के मार्ग पर छोड़ के थोड़ा आसान का रास्ता लेने के लिए 22:42 22:42 पढ़िए।
पिता, यदि तू ऐसा चाहे हाँ, यदि तू आप चाहे तो यह प्याला ये मुझसे प्याला मुझसे क्या कर दे, हटा दे। और फिर भी मेरी नहीं फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा हाँ, पूरी हो। तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु के पास भी एक ऐसे मुसीबत आया सत्य के मार्ग पर चल के। जैसे आप लोग वहां डोंगरगढ़ पहुंचने के बाद क्रूस रास्ता करने के पहले कुछ लोग मेरे से पूछने लगे, फादर वहां लिफ्ट होगा क्या हम ऊपर चढ़ने के लिए? वो कौन सा रास्ता है? झूठे रास्ता है। समझ में आ रहे ना? विश्वास का रास्ता नहीं है ना? विश्वास का रास्ता क्या है? कष्ट को झेलना। इसलिए प्रभु यीशु के पास पे शैतान शुरू में भी वो मिशनरी कार्य शुरू होने के पहले भी 3 बार परीक्षा लिया। गत्सेमनी में भी क्या लेके वैसे परिचय लेने लगा और बोलने लगा। प्रभु यीशु भी इसीलिए बोलने लगा, प्रभु हो सकता है ये कष्ट को मेरे से दूर कर देना। प्याला मतलब क्या है? कष्ट, दुख भरा चीज को प्याला बोलते। ये प्याला को मेरे से दूर कर से। लेकिन प्रभु यीशु उस रास्ते में नहीं गए, इसलिए आखिर में क्या बोले? मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। हम आइए, हम अच्छे ईसाई 40 काल में जैसे कल हम लोग सेंट जोसेफ का त्योहार मनाए हैं। क्यों मनाए? सेंट जोसेफ अपने जीवन में 40 का जीवन बिताया, कष्ट को झेलना पड़ा, हर दुख उसके सामने आया, हर परेशानी आया। कभी भी वो एक बार नहीं बोला, ये बालक तुम्हारे कारण मेरे को क्या क्या झेलना पड़ता है, तो मेरे तो बेटा नहीं है, मैं तो तेरे को पालक पिता हूँ, तुम्हारे कारण में मेरे को मिस्र देश जाना पड़ता है, आपको मम्मी के लेके उधर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, खाना की कोशिश करना पड़ता है। बोल सकते थे ना? बोल सकते थे। लेकिन वो सत्य को जानता था, धार्मिक व्यक्ति था, सत्य क्या है वो जानता था, इसलिए वो पूर्ण रूप से विश्वास किया। अब्राहम भी वैसे ही था, उसका संतान ही नहीं था। ईश्वर बोला तुम्हारे संतान हो जाएगा तारे के समान, आकाश के तारे के समान, जमीन के धरती के बाले के समान हो जाएंगे बोले। लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन विश्वास किया, वो विश्वास में जिया। हम लोग भी हमारे भारत देश में रहकर हमको प्रभु यीशु को साक्षी देंगे तो क्या बताया जा रहा है? तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग का राज्य हमारे लिए गारंटी है। हमारा प्रभु का गारंटी है स्वर्ग का राज्य। हमारा प्रभु का गारंटी धरती में कैसे जीना की गारंटी नहीं है, हम लोग को कैसे स्वर्ग पहुंचना है वो गारंटी। कौन सा गारंटी चाहिए आप लोगों को? स्वर्ग जाने की गारंटी और अन्य फालतू लोग बोल रहे वो गारंटी चाहिए। कौन सा गारंटी चाहिए? स्वर्ग राज्य के गारंटी। आइए उस स्वर्ग राज्य जाने के गारंटी को अपनाइए, सच्चे के पहचाने और स्वतंत्र हो जाए। आमीन।